हेलो, आप सभी का स्वागत है आईबीपीएस कलर के प्री। ओवरऑल एनालिसिस करेंगे। सभी शिफ्ट में एग्जाम खत्म हुआ, गुड अटैम्प्ट, कट ऑफ कितना अटैम्प्ट वाले मेंस एग्जाम की तैयारी करें, सब पर कंप्लीट बात करेंगे। अब बात करते हैं आईबीपीएस कलर प्री का। अगर अगर ओवरऑल का बात करें एग्जाम का लेवल का, तो एग्जाम का लेवल कुछ पोर्शन को छोड़ करके बाकी एग्जाम ईजी था। आप उसको ईजी में कंसिडर कर सकते हैं, उसको हार्ड नहीं बोला जा सकता क्योंकि एग्जाम का लेवल जो था ईजी था। अब इंडिविजुअली सभी सेक्शन पर बात करते हैं। सबसे पहले रीजनिंग का बात करते हैं, उसके बाद मैथ्स और उसके बाद इंग्लिश पर आएंगे कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा पोर्शन थोड़ा सा मॉडरेट था। रीजनिंग का अगर चारों शिफ्ट में बोलते हैं तो रीजनिंग का पोर्शन जो था, रीजनिंग का जो पोर्शन था वो इजी था चारों शिफ्ट में। आप आराम से रीजनिंग में अगर आपका प्रिपरेशन ठीक है तो आप 25 से 28 नंबर तक आराम से कर सकते हैं, करने वाला रीजनिंग था। 4 पजल सभी शिफ्ट में पूछा गया था और चारों पजल जो था वो करने वाला था। आप उसको आराम से कर सकते थे, 2 से 3 मिनट में सभी पजल हो जा रहा था क्योंकि किसी में कोई वेरिएबल नहीं था। 7 से 8 मेंबर ऐसा सब क्वेश्चन देखने के लिए मिलता। अगर अनसर्टेन भी पूछा गया था तो वो भी आपको आराम से हो जा रहा था। उसमें रीजनिंग में कभी भी रीजनिंग में कोई डरने वाला बात नहीं था। आप आराम से 25 से 28 कर सकते थे अगर आपका प्रिपरेशन ठीक ठाक है तो, प्रैक्टिस किए हुए हैं तो। अब बात करते हैं मैथ्स का। सभी चारों शिफ्ट में बोले यही सिनेरियो था। हाँ, पजल में किसी में सर्किल पूछा है, किसी में स्क्वायर बेस्ड पजल पूछा, किसी में मंथ, ऐसा सब पजल में वेरिएशन देखने के लिए मिला, लेकिन सभी पजल ईजी था, रीजनिंग करने वाला था। अब बात करते हैं मैथ्स का कि मैथ्स में आपका क्या अटैम्प्ट रहना चाहिए। हाँ, रीजनिंग में क्या बोले कि आपका अटैम्प्ट 25 से 28 के बीच में, 25 से 28 के बीच में आपका अटैम्प्ट रहा भी होगा और इतना रहना भी चाहिए। पेपर का लेवल जो था इजी था। अब बात करते हैं मैथ्स का हुआ क्या कि मैथ्स में थोड़ा सा वेरिएशन देखने के लिए मिला। कुछ कुछ शिफ्ट में थोड़ा सा मैथ्स को मॉडरेट किया गया। चाहे अब कैसे मॉडरेट किया गया वो हम बताते हैं। मैथ्स में हुआ क्या कि सिंप्लीफिकेशन का जो कुछ क्वेश्चन था थोड़ा सा कैलकुलेटिव दे दिया गया। अगर 1 से 2 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेटिव मिल जाता है तो वो थोड़ा सा मॉडरेट होता है क्योंकि एग्जाम जो है वो कलर का ही है। और दूसरा क्या बात था कि किसी में मिसिंग सीरीज और किसी में रॉन्ग सीरीज। और तीसरा जो चेंज देखने के लिए मिला वो था क्या कि किसी में 15 क्वेश्चन अर्थमेटिक ही दे दिया गया और किसी में था क्या 5 क्वेश्चन कैलकुलेट कर दिया गया और अब 10 क्वेश्चन अर्थमेटिक कर दिया गया। तो इससे थोड़ा सा पेपर जो था किसी में मैथ्स को भी पूरा इजी कर दिया गया और किसी में मैथ्स को थोड़ा सा मॉडरेट कर दिया गया। अब देखिए हुआ क्या कि जैसे मैथ्स में किसी में 5 का मिसिंग सीरीज आ गया और किसी में वही 5 रॉन्ग नंबर सीरीज आ गया, तो जिसमें रॉन्ग नंबर सीरीज आ गया वो थोड़ा सा मॉडरेट हो गया किसके कंपेरिजन में, जिसमें 5 मिसिंग सीरीज आया था। वैसे ही अगर 5 क्वेश्चन किसी में कैलकुलेट आ गया तो कैलकुलेट सुन करके थोड़ा सा कलर के एग्जाम में डर लग जाता है कि अगर कैलकुलेट में अटक गए तो पूरा 5 क्वेश्चन तो बनने वाला नहीं रहा। और अर्थमेटिक में यही चीज़ नहीं होता। अगर अर्थमेटिक में थोड़ा सा ऑप्शन दिया जाता है तो इधर उधर करके 1 से 2 क्वेश्चन बनाया जा सकता है, लेकिन अगर कैलकुलेट खराब हो गया तो 5 क्वेश्चन अगर आपका खराब हो जाता है। तो अगर जिसमें कैलकुलेट दे दिया उसमें थोड़ा सा पेपर को मॉडरेट कर दिया गया। हाँ, लेकिन रीजनिंग का बात किए थे तो रीजनिंग में क्या बोले थे कि सभी शिफ्ट में करने वाला था, लेकिन वही चीज़ मैथ्स में नहीं हो रहा था। तो मैथ्स में जिसमें आपको सभी क्वेश्चन करने वाला था उसका तो अटैम्प्ट ऑब्वियस सी बात है कि आप ज़्यादा चल जाएगा। अगर किसी में रॉन्ग नंबर सीरीज, कैलकुलेट, ये दोनों चीज़ आ गया है तो उसका अटैम्प्ट थोड़ा सा कम जाएगा। ये आप लोग समझ रहे होंगे कि किसी में मिसिंग आया था और किसी में रॉन्ग आया था। अगर मान के चलिए कि शिफ्ट 1 में रॉन्ग था तो शिफ्ट सेकंड में क्या हो रहा था कि मिसिंग दे रहा था। और उसके बाद शिफ्ट 1 में 15 क्वेश्चन अर्थमेटिक दिया था और उसके बाद क्या हो रहा था कि किसी किसी शिफ्ट में आपको कैलकुलेट डीआई भी पूछा गया था। अगर कैलकुलेट डीआई पूछता है तो थोड़ा सा, वैसे नहीं था, कैलकुलेट डीआई भी आसान था, लेकिन थोड़ा सा अटैम्प्ट डर लगता है बनाने में कि अगर अटक गए तो पूरा पेपर खराब हो सकता है। अब बात करते हैं, इसीलिए मैथ्स का जो पोर्शन था थोड़ा सा आगे जो शिफ्ट आ रहा था किसी किसी में मॉडरेट भी था। अब बात करते हैं इंग्लिश का। आप लोग मैथ्स में समझ गए होंगे कि मैथ्स में आपका 25 तक अटैम्प्ट है तो आपका ठीक ठाक अटैम्प्ट है, आपका अच्छा अटैम्प्ट है। 25 26 अगर आपका अटैम्प्ट है तो आपका ठीक ठाक अटैम्प्ट है। वैसे करने वाले 30 प्लस भी की है, उस पर भी आते हैं, सब पर आते हैं, लेकिन अगर आपका अटैम्प्ट 25 तक है और तो आपका अच्छा खासा अटैम्प्ट है, आपको कोई डरने वाला बात नहीं है। जो 30 में अटैम्प्ट करके आए हैं उन पर भी बात करते हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश का जहाँ तक इंग्लिश को सभी को सुन करके डर लगता है कि इंग्लिश का क्या होगा नहीं होगा, वैसा कुछ इंग्लिश डराने वाला नहीं था। इंग्लिश में भी अगर आपका ठीक ठाक है आप पढ़ करके कुछ समझ सकते हैं, ज़्यादा नहीं
कुछ अगर समझ सकते हैं तो आपको आज इंग्लिश परेशान ज़्यादा नहीं किया होगा। सभी क्वेश्चन ठीक ठाक था, करने वाला था। और इंग्लिश में भी अगर आपका अटैम्प्ट 20 तक है, 21, 22 ऐसा कुछ है, 21, 22, 23, तो कोई डरने वाला बात नहीं है, आपका आराम से पेपर क्लियर होगा। अब बात करते हैं ओवरऑल अटैम्प्ट का। ओवरऑल अटैम्प्ट जो था आज का बहुत का डराने वाला था। काहे कि किसी का अटैम्प्ट 90, 80, 89, 87 ऐसा सब अटैम्प्ट सुन करके डर लगता है कि इतना इतना कैसे अटैम्प्ट हो गया। तो उस पर भी बात करते हैं। अगर ओवरऑल अटैम्प्ट अगर आपका आज के लिए, अगर आज आप पेपर दिए होंगे और अगर ओवरऑल अटैम्प्ट आपका 70 प्लस है, 70 प्लस है, 70 प्लस है, मतलब 70 है, 70 प्लस है, तो आप आराम से सेफ हैं, गुड, आपका अटैम्प्ट अच्छा है। आप आराम से मेंस का प्रिपरेशन करिए, आपका कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आगे। अगर आपका एक्यूरेसी भी ठीक ठाक है और 70 प्लस में आपका अटैम्प्ट है, तो आप आराम से मेंस एग्जाम का प्रिपरेशन करिए। अब बात करते हैं थोड़ा सा, काहे कि बहुत को ऐसा लगा होगा आज का अटैम्प्ट देख करके, आज का जो रिव्यू आप लोग देखे होंगे, आपको लगा होगा कि मेरा तो 70 प्लस में रह गया, बहुत लोग 80 करके आए हैं, या बहुत का थोड़ा सा 70 से कम भी रह गया होगा, 68, 65 तक रह गया होगा। उन सबको लगा होगा क्या कि 75 करके आए हैं, 80 करके आए हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होगा, मेरा नहीं होगा। ये कभी नहीं होता है। देखिए होता क्या चीज़ है कि मैथ्स और रीजनिंग में सभी को जितना आता है लोग उतना करके आते हैं। एक्यूरेसी कहाँ गेम पलट जाता है, जहाँ बात करते हैं इंग्लिश का। इंग्लिश जैसे ही आता है तो इंग्लिश में आपको अटैम्प्ट हो जाता है, लेकिन उसमें एक्यूरेसी कितना रह पाता है ये आपको पता नहीं चल पाता है। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमको 20 नंबर आएगा, आपको आएगा 15, तो गेम यहीं पे चेंज हो जाता है। तो आप अभी से वो अटैम्प्ट पर ध्यान नहीं दीजिए कि किसी का अटैम्प्ट 90 में हो रहा है। आपका अगर आने वाले दिन में एग्ज़ाम है तो आप करिएगा क्या कि मैथ्स और रीजनिंग में तो पेपर आगे इजी ही आएगा, तो रीजनिंग में तो आराम से आपका अच्छा खासा अटैम्प्ट होगा। और मैथ्स में भी जहाँ तक आपको होगा वहाँ तक आप ठीक करके आइएगा। लेकिन इंग्लिश में एक बात ध्यान देने वाला बात है कि आपको जितना क्वेश्चन लगेगा कि एक्यूरेट है, ठीक है, थोड़ा सा एक्यूरेसी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिएगा। हाँ, अटैम्प्ट में थोड़ा सा कम हो जाएगा तो वो चलेगा, लेकिन एक्यूरेसी में नहीं कीजिएगा, काहे कि पूरा जो गेम है वो एक्यूरेसी का है। थोड़ा सा अटैम्प्ट कम रह जाए लेकिन एक्यूरेसी ठीक ठाक रहे तो आपका 65 नंबर में भी सिलेक्शन होगा। 65 अटैम्प्ट अगर है और आपका एक्यूरेसी अगर 100% रहा तो आपका 65 में भी सिलेक्शन होगा। नॉर्मलाइजेशन भी होता है, आप उसको भूल नहीं सकते हैं। तो ओवरऑल पर बात किए कि अगर आज का अटैम्प्ट के लिए, आज के दिन के लिए अगर 70 में आपका अटैम्प्ट है तो आप आराम से मेंस एग्जाम का प्रिपरेशन करिए। और बाकी हम उस पर भी बात कर लिए कि जिसका 85, 90 में अटैम्प्ट है, तो अटैम्प्ट तो आपको हो जाता है, लेकिन आपका एक्यूरेसी कितना है उसी पर आपका जो सिलेक्शन होगा उसी पर डिपेंड करता है कि आपका एक्यूरेसी कितना है। तो अगर आने वाले दिन में आपका एग्ज़ाम है तो आप करिएगा क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी पर ध्यान दीजिएगा। चाहे अटैम्प्ट थोड़ा सा कम भी रह जाता है तो वो चलेगा, लेकिन एक्यूरेसी नहीं चलेगा। सभी चीज़ पर कंप्लीट बात कर लिए, गुड अटैम्प्ट भी बता दिए आपको, ओवरऑल एनालिसिस क्या रहा, सभी चीज़ का, रीजनिंग का, मैथ्स का, इंग्लिश का, सब चीज़ पर कंप्लीट बात कर लिए। अब लास्ट में रहा कि कट ऑफ क्या हो सकता है। तो कट ऑफ पे देखिए, ये कलर का प्री का एग्जाम है, कट ऑफ पर अभी कुछ बोला नहीं जा सकता है क्योंकि 2 दिन अभी एग्जाम होना बाकी है। 2 दिन जैसे ही एग्जाम हो जाता है, एग्जाम का लेवल आगे कैसा रहता है, थोड़ा सा और मॉडरेट होता है कि या लेवल यही रहता है, इस जैसा आज का पेपर का लेवल था, इजी था, आगे भी वैसा ही पेपर का रहता है। तो कट ऑफ थोड़ा सा, अगर पेपर का लेवल ऐसा ही ईजी रहा तो थोड़ा सा तो ऊपर जाएगा, मतलब थोड़ा सा अप हो सकता है। लेकिन अगर थोड़ा सा पेपर अगर आगे आने वाले दिनों में थोड़ा सा मॉडरेट हो जाता है तो कट ऑफ ऑब्वियस ही बात है कम हो जाएगा। तो आगे का पेपर जो 2 दिन बचा हुआ है उसको हो जाने दीजिए, तब कट ऑफ पर एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। तब तक हो सकता है अगर तो आप लोग अपना अटैम्प्ट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।